सराग चारित्र वीतराग चारित्र की बात है ना। सराग चारित्र वीतराग चारित्र क्या होता है समझो, क्या है ये सराग चारित्र वीतराग चारित्र। गृहस्थ को भी वीतराग चारित्र और सराग चारित्र होता है, मुनिराज को भी वीतराग चारित्र और सराग चारित्र होता है, दोनों को होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ को सराग चारित्र होगा और मुनिराज को वीतराग चारित्र ही होगा, ऐसा नहीं है। वीतराग की का अर्थ क्या है? कपड़े उतारने का नाम वीतराग नहीं है भैया, कपड़े उतारने से वीतरागता का संबंध नहीं है। वीतरागता का संबंध है कषायों के अभाव से, कषायों के अभाव से है। पूर्ण वीतराग दशा तो मुनिराजों को भी नहीं गई 7वें 6वें गुण स्थान में, ना 8वें में ना 9वें में, वहां भी नहीं है वीतराग चारित्र, वहां भी सराग चारित्र का सद्भाव है। वीतराग चारित्र है लेकिन आंशिक है, और सराग चारित्र भी वहां विद्यमान है। तो वीतराग चारित्र कहां से माना जाएगा फिर? कि 10वें गुण स्थान के बाद से, जहां संज्वरण कषाय का भी अभाव हो जाए, जहां सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाए, वहां पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होती है। 12वें गुण स्थान में सीधा, समझ में है? वहां वीतराग चारित्र प्रकट होता है। जब तक कषाय का अंश भी विद्यमान है तब तक राग है, तब तक वो सराग चारित्र कहने में आएगा अंश में। और गृहस्थ को वीतराग चारित्र कैसे प्रकट हो जाएगा भाई? बिना बिना कपड़े उतारे, बिना मुनिराज बने वीतरागी हो जाएंगे कि हाँ? कहाँ लिखा? कि पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा कि जितने जितने अंश में जीव को कषाय का अभाव होता है उतने उतने अंश में उसको वीतरागता प्रकट होती है, और जितने जितने अंश में उसको वीतरागता प्रकट होती है उतने उतने अंश में वो पूज्य है, ऐसा लिखा, आदरणीय है। और ये सर्वमान्य है सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार कि 4थे गुण स्थान में जीव सम्यक दृष्टि होता है, और जो जो जीव सम्यक दृष्टि होता है उसको दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी कसाए जाती है, ऐसा नियम है। और अनंतानुबंधी कसाए जाएगी तो चूंकि अनंतानुबंधी कसाए किसका भेद है? कि चारित्र मोहनीय का भेद है। चारित्र मोहन में से एक पार्ट अगर खत्म होता है तो उसके फल में कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? थोड़ी अशुद्धता खत्म होगी तो थोड़ी शुद्धता हुई कि नहीं उस जगह पे? तो वहां चारित्र का अंश प्रकट होता है, वीतराग चारित्र का। तो 4थे गुण स्थानवर्ती जीव के जितने अंश में दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतने अंश में वीतराग चारित्र है, और जितने अंश में 3 कषाय चौकड़ी है, हास्यादि कषाय है, उतने अंश में सराग चारित्र है। एक साथ दोनों धाराएं चल रही हैं उसके, अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी वीतराग भाव और बाकी 3 कषाय के सद्भाव संबंधी सराग भाव। अब वो 4थे गुण स्थानवर्ती जीव के जो युद्ध के परिणाम है या दूसरे सब परिणाम आ रहे हैं, तो वो क्या है? वीतराग दशा में ऐसा कैसे हो भाई? वो वीतराग दशा से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना? बाकी 3 कषायों से उसका संबंध हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो परिणाम आ रहे हैं वो किसके कारण से आ रहे हैं? कि भाई 3 कषाय बैठी है ना, उस संबंधी परिणाम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे 5वें गुण स्थान में जब 2 कषाय चौकड़ी का जीव के अभाव होता है तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव संबंधी शुद्धता प्रकट होती है, उतनी वीतरागता प्रकट होती है, उतना अंश में वीतराग चारित्र कहा जाएगा। और जो बाकी में जो वस्त्र रखने का भाव है, जो कुछ भी है, वो किस में आएगा? कि भाई जो 2 कषाय विद्यमान है ना, उन कषायों के कारण से ये सब भाव आ रहे हैं। समझ में आया? दान देने का भाव, शुभ भाव, किसका? ये शुभ भाव कहाँ से आया? ये दान देने का शुभ भाव है, ये जो पूजा का शुभ भाव है, ये जो प्रतिमा धारण करने का शुभ भाव है, ये जो अणुव्रत धारण करने का शुभ भाव है, 12 व्रत धारण करने का शुभ भाव है, ये क्यों प्रकट हो रहा है बताओ? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है इसलिए प्रकट हुआ कि नहीं? तो 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है इसलिए प्रकट हो रहा है ये भाव। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उन कषाय से जुड़ा हुआ परिणाम है ये जो व्रत धारण करने का परिणाम है। कषायों के अभाव में तो वीतराग भाव प्रकट होता है। इसलिए अब कुछ लोग कहते हैं कि वीतराग चारित्र मतलब वहाँ जहाँ बोले नहीं, चले नहीं, फिरे नहीं, घूमे नहीं, या वो श्रेणी चढ़ने का जैसा काल है, एक साल एक जगह स्थान पे बैठे हैं, वो वीतराग चारित्र, उसका वीतराग चारित्र से उसका संबंध नहीं है। तो किससे है? अंदर में कषाय विद्यमान है कि नहीं, यहाँ से देखो। समझ में है?
अरिहंत भगवान की भी गमनादि क्रिया होती है, विहार होता है समोचरण का, लेकिन बिना इच्छा के होता है, कसाय नहीं है, इसलिए वीतराग चारित्र का गमनादि से कोई संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? गमनादि क्रिया से वीतराग चारित्र का संबंध नहीं है। तो किससे है? कषायों का अभाव है कि नहीं? सद्भाव है तो सराग है, और अभाव है तो वीतराग है। उस दृष्टि से देखो, जैन दर्शन ऐसे हैं, ऐसे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना ईजी है बताओ।